सो हाय गाइस, माय नेम इज सचिन एंड आई एम फ्रॉम IIM कोलकाता बीटेक फर्स्ट ईयर। और आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तुम सबकी आई नो कि तुम सबकी जेई मेन की तैयारी चल रही होगी और लास्ट स्टेज में यानी फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन मैंने भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था, मैंने एडमिशन ले लिया, कॉलेज में आ गया हूँ। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जनरल फिजिक्स। सो गाइज, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जनरल फिजिक्स की। अब देखो, जनरल फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई या तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम कितना भी मैकेनिक्स पढ़ लो, कितना भी रोटेशनल मोशन पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन जनरल फिजिक्स से क्वेश्चन आने ही वाला है। जनरल फिजिक्स फॉर एग्जांपल, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हो गया, तुम्हारा एरर हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, 100% मैं लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन आना ही आना है। 4 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम कितना भी पढ़ लो, बाकी इस मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो जिसे तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें पढ़ना ही, अगर रैंक तुम्हें चाहिए तो पढ़ना ही है तुम्हें। और देखो, कोई भी कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि हार्ड क्वेश्चन तो सबसे नहीं बनते हैं, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बना तो तुम वही कंपटीशन से आउट हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाओ। और इसी में हम बात करेंगे, ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल के बारे में। स्केल, 3 तरह के स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। मीटर स्केल, तुम्हारा पहला हो गया मीटर स्केल। उसके बाद वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर, एंड थर्ड हो गया तुम्हारा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज हो गया तुम्हारा, जो भी है। नाउ, मीटर स्केल के हम बचपन से यूज करते आए हैं। मीटर स्केल में उसकी खास बात क्या है? मीटर स्केल की अगर बात करें तो उसका जो यहाँ पर मेजरमेंट रहता है, सेंटीमीटर में मेजर करता है मीटर स्केल। और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के गैप के बीच में 10 डिवीजन रहते हैं, यानी 2 डिवीजन। अगर मीटर स्केल अगर तुम ध्यान से देखोगे, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9, 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन का गैप रहता है, यानी अगर 2 डिवीजन की बात कीजिए, 1/10 सेंटीमीटर, डेट इज 1 mm की बात कर रहा है तुम्हारा। यानी 1 मीटर स्केल की अगर बात करें तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है। मिनिमम वैल्यू काउंट कर सकता है मीटर स्केल 1 mm। अब देखो, वर्नियर स्केल में जाने से पहले, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। वर्नियर स्केल के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा और हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, अगर मान लो 2 स्टूडेंट है तुम्हारे पास, किसी ने लेंथ मेजर करना है, दोनों को अगर टीचर ने बोल दिया कि लेंथ मेजर करके आओ, एक ने लेंथ बताया, लेंथ का जो आंसर बताया, बोल रहा है कि 20.2 मीटर। दूसरा वही x1 है, दूसरा x2 आके बोला 20.23 मीटर। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? ऑब्वियसली 20.23 वाला मीटर x2 ज्यादा एक्यूरेट है। कहने का मतलब, यानी एक्यूरेसी, यहां से इस बात को कहा जा सकता है कि एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी तुम्हारी। यानी जितना ज्यादा डेसिमल के बाद ज्यादा एक्यूरेट होते जाओगे, ज्यादा डेसिमल के बाद जितने ज्यादा तुम नंबर यूज कर रहे हो, डिजिट्स यूज कर रहे हो, उतना ज्यादा एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लिस्ट काउंट की हम लोग बात कर रहे थे। मीटर स्केल के लिस्ट काउंट की हम लोग बात की, मिनिमम वैल्यू जो काउंट कर सकता है मीटर स्केल, वो 1 mm था। अब एक्यूरेसी इस बात पर भी डिपेंड करती है, कोई भी एक्यूरेसी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि लिस्ट काउंट का मिनिमम वैल्यू कितना है। यानी लिस्ट काउंट का जितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगा, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। यानी लिस्ट काउंट एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिस्ट काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्यूरेसी जो तुम्हारी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिस्ट काउंट से। नाउ, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्नियर कैलिपर्स। जो भी वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात कर रहे हैं हम, वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स 2 स्केल से मिलके बना रहता है। एक तुम्हारा रहता है मीटर स्केल, एंड दूसरा तुम्हारा रहता है वर्नियर स्केल। दो स्केल्स का कॉम्बिनेशन है टोटल, अगर इसकी बात की जाए तो। नाउ,
दो स्केल का कॉम्बिनेशन है। नाउ अब हम बात करते हैं, क्या बताएं तुमको। हाँ, तो देखो वर्नियर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहता है इसका। ऊपर दो जॉज रहते हैं, नीचे भी दो जॉज रहते हैं। अब कैसे रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिगर भी डायग्राम मुझे याद नहीं है बढ़िया से। तो बेसिकली डायमीटर निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। डायमीटर बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स। नाउ देखो, एक मीटर स्केल रहता है जो कि फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है मीटर स्केल फिक्स्ड। दूसरा वर्नियर स्केल रहता है जो यहाँ पर मूविंग रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे ही कोई फंसाओगे तो ये वर्नियर स्केल इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वर्नियर स्केल मान लो यहीं यहाँ कहीं आ गया तो ये मूविंग रहता है, वर्नियर स्केल जो रहता है मूविंग रहता है। नाउ अब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्नियर स्केल के बीच में नहीं रखा गया है तो उसका जीरो जो होना चाहिए, वर्नियर स्केल का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो मस्ट भी कोइंसाइड होना चाहिए। नहीं तो जीरो एरर की प्रॉब्लम आएगी, जिसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। दोनों अगर अभी मान के चल रहे हैं कि दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा है इनिशियली। नाउ जब तुम इनिशियली देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें क्या होता है कि टेंथ डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स का जो टेंथ डिवीजन होता है, टेंथ डिवीजन नाइन्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैच करता है। समझ रहे हैं इस बात को? टेंथ डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स का टेंथ डिवीजन जो रहता है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टेंथ डिवीजन नाइन्थ से मैच कर रहा है, यानी डिस्टेंस तो सेम होगा ना। जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसका टेंथ तक जो भी डिस्टेंस आया, और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है मेन स्केल, इसका नाइन्थ तक जो भी डिस्टेंस आया, नाइन डिवीजन तक जो भी डिस्टेंस है वो तो दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए हम कर मान लो कि अब तुम्हें अभी तक तुम्हें नहीं मालूम है कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, मतलब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट और वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। वर्नियर स्केल की बात कर रहा है तो उसका लिस्ट काउंट नहीं मालूम। लिस्ट काउंट का मतलब हो गया कि दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। नाउ नहीं मालूम है तो मान लो कि एक्स हो गया, 10 × x = 9। मेन स्केल का लिस्ट काउंट तुम्हें मालूम है 1 mm होता है मिनिमम वैल्यू 1 mm। तो यहां से एक्स आ गया तुम्हारा 0.9 mm। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आईआईटी जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे था, इसका यूज था, मतलब ऐसा नहीं पूछ दिया गया था तुम्हारे लिस्ट काउंट बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल नॉट कैलिपर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैलिपर्स। वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है 0.9 mm वर्नियर स्केल। नाउ वर्नियर कैलिपर्स की बात की, यानी दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 0.9 mm होता है। नाउ वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए, वर्नियर कैलिपर्स में अगर तुम जानते होगे वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि वहां पे दो स्केल्स रहते हैं, मेन स्केल का अलग डिवीजन रहता है, वर्नियर स्केल का अलग डिवीजन रहता है। लिस्ट काउंट का मतलब ही होता है दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस। यानी अगर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात की जाए, वर्नियर कैलिपर्स की अगर लिस्ट काउंट की बात की जाए तो आपको हो जाएगा कितना होता है, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन कितना है तुम्हारा 1 mm था, माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है, कितना होता है यहाँ पाया 0.9 mm, 0.9, यानी यहाँ से तुम्हारा 0.1 mm आ गया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना था, जो नॉर्मली हम लोग मीटर स्केल यूज करते थे शुरुआत में, वर्नियर स्केल से पहले मीटर स्केल आज भी यूज करते हैं, तो उसका लिस्ट काउंट कितना था, उसका लिस्ट काउंट था 1 mm। यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.1 mm आ गया। एक्यूरेसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट का वैल्यू जितना कम होते जाएगा एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। जितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू तुम काउंट करोगे ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट होगे तुम। तो यहाँ पर एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी 0.1 mm आई है, इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेट है वर्नियर कैलिपर्स इससे, मीटर स्केल से ज्यादा एक्यूरेट है, सिंपल सी बात है। नाउ अब हमारे पास रीडिंग्स के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ज्यादा यूज भी नहीं होता, बस ध्यान में रखना रीडिंग के लिए क्या फॉर्मूला है। इसके बिना भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रीडिंग का यही फॉर्मूला है, रीडिंग मेन स्केल। कैसे आया फॉर्मूला मैं बताऊंगा। रीडिंग बराबर है मेन स्केल का जो भी रीडिंग आ रहा है प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि मैच कर रहा है मेन स्केल से, वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि मैच कर रहा है वही लेना है।
अब देखो कैसे आया फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मेन स्केल है तुम्हारा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, 5 थोड़ा सा बड़ा रहता है, 6 7 8 9, 1 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, ये ज़्यादा नहीं लेंगे। अब देखो इनिशियली जो था वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो इनिशियली था जीरो, मैंने बोला था कि 0 0 मैच करना चाहिए दोनों का इनिशियली, नहीं तो जीरो जीरो एरर हो जाता है। यही मान लो कुछ था इनिशियली, दोनों का 0 मैच कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फंसाया, मेन स्केल फिक्स रहता ऑलवेज, मेन स्केल फिक्स रहता, तो क्या होगा कि वर्नियर स्केल शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, शिफ्ट किया तुम्हारा राइट की तरफ, मेन स्केल हो गया तुम्हारा। वर्नियर स्केल मान लो तुम्हारा कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ वर्नियर स्केल आया, यहाँ पे तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि ये तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे 0.6 है। अब देखो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक का डिस्टेंस तो तुम मेन स्केल से निकाल सकते हो कि 0.5 तक आ रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है तुम काउंट नहीं कर सकते हो। लेट मी शो यू, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है ये वाला काउंट नहीं कर सकते तुम, सिर्फ मेन स्केल की मदद से, इसलिए यहाँ पे वर्नियर स्केल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट को बोला जाए कि क्या, अगर इस फिगर को देख के तुम क्या बोल सकते हो कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बोल, हाँ 0.5 सेंटीमीटर टू, रेंज इसका होगा 0.5 सेंटीमीटर से 0.6 सेंटीमीटर के बीच में होगा, कितना होगा ये नहीं मालूम है मुझे, इसलिए वर्नियर स्केल की रीडिंग आई। वर्नियर स्केल की रीडिंग यहीं से डिराइव की गई, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग यहीं से डिराइव की गई। कैसे डिराइव की गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5, यहाँ तक तो मेजर कर सकते हो, 0.5 से थोड़ा सा फाइनल रीडिंग जो है 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेन स्केल रीडिंग 0.5 प्लस वर्नियर स्केल का जो भी डिवीजन मैच कर रहा होगा, अगर उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और यहीं से फाइनल फॉर्मूला है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा और डीप में हमें जाना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ तक तुम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीख गए होंगे, कैसे वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट काउंट निकालते हैं हम लोग। रीडिंग बराबर है, जैसे जानते हो रीडिंग बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं इनटू वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि मेन स्केल से मैच कर रहा है। एक और मेथड है रीडिंग निकालने का, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि मेन स्केल है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट को जब रखा गया वर्नियर स्केल के बीच में तो शिफ्ट होके वर्नियर स्केल कहीं कुछ ऐसा आया, मान लो कि यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, वर्नियर ये जो डिवीजन है, कोई डिवीजन होगा, जैसे इस तरह कुछ डिवीजन रहता है ना, वर्नियर स्केल पे कुछ डिवीजन होगा, एक्स डिवीजन मेन स्केल के वाई डिवीजन से मैच कर रहा है, फाइनल जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया गया तब। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा मेथड है, इसके अलावा दूसरा मेथड है कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमको मालूम होगा ना, जीरो से लेके मेन स्केल का उस डिवीजन तक का डिस्टेंस जो कि वर्नियर स्केल से मैच कर रहा है, टोटल डिस्टेंस, उसमें से अगर ये डिस्टेंस घटा दें हम तो हमको फाइनली ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, कॉमन सेंस का यूज है। ये मेन स्केल का जो डिस्टेंस है तुम निकाल सकते हो, वर्नियर स्केल में तुमको बस जानना है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, वो तो तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच के, दो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस 0.9 mm होता है, तुमको मालूम है। अगर एक्स मैच कर रहा था 0.9 इंटू एक्स, ये टोटल वाई था, मान लो कि अगर वाई डिवीजन मैच कर रहा है, मान लो कि वाई सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई सेंटीमीटर हो गया, तो वाई में से अगर वाई सेंटीमीटर में से अगर 0.9 इंटू एक्स, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, घटा दे अगर, तो तुमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा, बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला वर्नियर स्केल में। इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं और क्या क्या है वर्नियर स्केल में, इसके अलावा और कुछ नहीं। जीरो एरर, जीरो एरर का बचा है, जीरो एरर क्या होता है, दो तरह का जीरो एरर होता है।
एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब क्या होता है जीरो एरर बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर मान लो तुम अपना वेट तौलने गए तुम, मशीन जो वेइंग मशीन है उसमें देखते हो कि पहले से ही 5 kg शो कर रहा है। मतलब अब अभी तक तुम चढ़े नहीं हो उस मशीन पर, लेकिन 5 kg शो कर रहा है। तुम चढ़े तो तुम्हारा वेट 80 kg दिखा रहा है। तो क्या तुम फाइनल रिजल्ट क्या बोलोगे? तुम्हारा वेट 80 kg है? नहीं, तुम बोलोगे कि 80 - 5 करेंगे 75। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा डेली लाइफ में भी बहुत बार होता होगा, तुम्हारे साथ हुआ होगा भी। तो 75 करोगे, तो अगर पहले से ही कुछ एरर है उसमें, समझ रहे हो ना? नेचुरल मतलब नेचुरल, चाहे कोई भी मशीन की तरह ही हो सकता, कोई भी एरर हो सकता है, पहले से ही कुछ एरर है उसमें, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। अब सिंस पॉजिटिव एरर है 5 kg का, तो तुमको फाइनली क्या किया गया? फाइनल रिजल्ट जो आया था 80 kg, उसमें से तुम सब्ट्रैक्ट किए 5 kg, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में फाइनली सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेगेटिव एरर में क्या हुआ कि अगर सोचो कि अगर -5 kg शो कर रहा होता, तो अगर मशीन पर चढ़ने से पहले अगर -5 kg शो कर रहा होता, तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा कितना आता? 70 kg ही आता ना फाइनल। तुम्हारा 70 kg शो करता अगर मान लो फाइनल रिजल्ट, तो तुम्हारा एक्चुअल वेट कितना हुआ? 70 kg तो नहीं ना हुआ। उसमें -5 जो था, उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, तो 75 तुम्हारा एक्चुअल वेट हो गया। तो इसको कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में फाइनली तुमको ऐड करना होता है। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IIT जेई तुमको यहाँ पे फंसाएगा। ये लिख के ले लो तुम, यहाँ पे IIT जेई तुमको फंसाएगा। एक और छोटा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो, इस सब टॉपिक जो है, इसमें जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा रैंक आने वाला है। थ्योरी कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारी थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है, समझ में आती है। कितना भी आधा घंटा 1 घंटा तुम थ्योरी स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स रट रहे हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो स्क्रू गॉज की बात करते हैं। स्क्रू गॉज का काम क्या है? स्क्रू गॉज ऑब्वियसली डायमीटर, डायमीटर तो आउटर इनर डायमीटर नहीं निकाल सकते स्क्रू गॉज, आउटर डायमीटर। तो फिगर देख सकते हो तुम, तुम्हारे पास बुक्स होगी, फिगर देख लेना। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो मैं बनाने वाला नहीं हूँ फिगर। कुछ इस टाइप का रहता है, यहाँ पे फंसाया जाता है। इस टाइप का रहता है ये तुम्हारा स्क्रू गॉज वाला को, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो भी रहता है। एंड मेन स्केल जो ऊपर रहता है फिक्स रहता है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फंसाया जाता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेन स्केल की लिस्ट काउंट तुम्हें मालूम है 1 mm होता है। पिच की बात करते हैं। स्क्रू गॉज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पिच। पिच क्या होता है? देखो, स्क्रू गॉज क्या होता है, तुमने नट बोल्ट देखा होगा ना घर में, जो नट बोल्ट होगा। मान लो कि कोई नट है, ये नट हो गया। नट में धारी जैसे धारी बनी रहती है, धारी इस तरह तक, ब्लेड्स जिसको कहते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच की दूरी को ही पिच बोलते हैं। कॉमन सेंस की बात है। और पिच, अब डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन है कि वन कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस आप आगे। देखो, मेन स्क्रू कॉस में क्या होता है, दो तरह के स्केल रहता है, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल था है ना, वर्नियर स्केल, उसी तरह यहाँ पर मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, दो तरह की स्केल्स रहते हैं। एक सर्कुलर स्केल जो रहता है रोटेट करते हैं, जैसे रोटेट करोगे ना, मान लो कि सर्कुलर स्केल है, इसको रोटेट करोगे ना तो ये इस तरह भागेगा, राइट साइड में भागेगा। एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज जैसे भी रोटेट करते हो, ये तो हिट एंड ट्रायल का मेथड है, कैसे काम करेगा। कॉमन सेंस यूज करना है। तो जैसे मान लो कि इनिशियली जीरो पर इस तरह मैच कर रहा है, जैसे जैसे तुम इसको रोटेट करते जाओगे, खुलते जाएगा, और यहाँ पे जो गैप बढ़ेगा उसमें तुम ऑब्जेक्ट को फंसा सकते हो। तो यही पिच यहाँ से, यहीं से डिफिनेशन है कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये जो सर्कुलर स्केल, तो उसी को कहा जाता है पिच, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब मान लो कि एक कंप्लीट रोटेशन, उसमें जो सर्कुलर स्केल्स रहते हैं उसमें भी डिवीजन होगा, कोई भी स्केल में डिवीजन है, कॉमन सेंस की बात है। तो मान लो कि अगर इन डिवीजन है, तो अगर एक कंप्लीट रोटेशन अगर रोटेट किया गया डिवीजन, अच्छा सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन रहता है ना, कैसे रहता है? अगर मान लो अगर सिलेंडर टाइप का जो सर्कुलर स्केल है, तो इसमें डिवीजन कुछ ऐसे रहता है, इस तरह रहता है, इस मतलब समझ रहे हो, गोल टाइप का रहता है, इस तरह रहता है। यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह रहता है। शो नहीं कर पा रहा हूँ, 3D इमेज तो होगी नहीं मुझसे। अब समझिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मान लो कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उसे पिच बोलते हैं। इन डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, अगर इन डिवीजन है तो एक कंप्लीट रोटेशन में इन डिवीजन कवर हुआ, इन डिवीजन कवर करने पर अगर एक्स डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो एक डिवीजन कवर करने पर कितना डिस्टेंस कवर होगा, x/n। और इसी को तो लिस्ट काउंट बोलते हैं। लिस्ट काउंट का ही ना फॉर्मूला होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो यही x/n तुम्हारा आ गया लिस्ट काउंट। यहाँ
स्क्रू गॉज की अगर रीडिंग की बात की जाए, रीडिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपल सा है, सेम लाइक मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं, सर्कुलर स्केल को डिवीजन जो कि मेन स्केल से मैच कर रहा है। जीरो एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकते हैं। और कुछ एरर के बारे में बता देता हूं तुम्हें। एरर की बात की जाए, देखो एरर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा एरर के बारे में बात करता हूँ। देखो एरर की बात करें तो एरर क्या हो सकता है, दो तीन तीन तरह से, मैक्सिमम तीन तरह से हो सकते हैं। मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम तो कितना भी हो जाएगा, मिनिमम तीन तरह से हो सकता है। एक नेचर के द्वारा जो एरर होता है, एक मशीन के द्वारा होता है, और एक ह्यूमन के द्वारा जो एरर होता है। नेचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इंसान चूतिया होता है उसकी बात नहीं करेंगे। मशीन के बारे में हम बात करेंगे, मशीन कैसे होता है, मशीन के द्वारा कौन सा एरर होता है। देखो, तो सबसे एक होता है ट्रू वैल्यू, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, जो कि फिक्स वैल्यू है, ट्रू वैल्यू होता है। दूसरा होता है मेजर्ड वैल्यू, जो कि हम इंसान अपनी गलतियों से क्रिएट करते हैं मेजर्ड वैल्यू। एरर यही हो गया, डेल से डिनोट करते एरर, टीबी माइनस एम भी करो चाहे एम भी माइनस टीबी करो, ऑब्वियसली तुमको मोड ही लेना है, फाइनली तुमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कैसे सब्ट्रैक्ट करो। ये तुम्हारा एरर हो गया। फिर आता है रिलेटिव एरर का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट। रिलेटिव एरर में क्या होता है तुम्हारा कि रिलेट करना है तुमको, दो चीजों से कंपेयर करना है, यानी फ्रैक्शन में आएगा। फॉर्मूला सिंपल सा है, एरर बाई ट्रू वैल्यू, टीबी माइनस एम बी बाई टीबी, एरर तुम्हारा हो गया। पर इसी में रिलेटिव परसेंटेज एरर की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुम आईआईटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम फाइनल स्टेज में आ रहे हो तो तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए, नहीं तो भाई साहब छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं इसमें। हो गया। एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आता है एक तो, हाँ, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होता है वन माइनस रिलेटिव एरर। एक क्वेश्चन बना देता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा। मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं, कोई भी वैल्यू जैसे लिखते हैं यहाँ पे एरर में, तो मेजर्ड वैल्यू जो भी होता है, ट्रू वैल्यू लिखने का तरीका है प्लस माइनस एरर, इस तरह करके लिखा जाता है। प्लस माइनस एरर मिक्स में, जैसे तुम जाओगे ना बीटेक में, बीटेक करोगे जब, ग्रेजुएशन ईयर में जाओगे तो तुमको ऐसा ही कोई भी वैल्यू लिखा रहता है तो एरर के साथ उसमें लिखना रहता है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि हर मशीन में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो तुम्हें एरर के साथ लिखना पड़ता है। नाउ, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, AI 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि, क्वेश्चन था तुम्हारा, कैपेसिटर है एक ठो, कैपेसिटर दे दिया था, उसका वैल्यू दिया 10 ± 2% माइक्रोफेराड दिया है कैपेसिटर का। पूछ रहा है कि रेंज ऑफ सी क्या होगा। तुम जानते हो, अभी अभी तुमने पढ़ा कि मेजर्ड वैल्यू जो होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर होता है, लेकिन यहां पे क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज में दिया है, यानी परसेंटेज रिलेटिव एरर नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला तो होता है डेल्टा अपॉन टीबी इंटू 100। डेल्टा तुम्हें मालूम नहीं है, मान लो कि एरर एक्स होगा, ट्रू वैल्यू 10 है, इंटू 100 इक्वल टू 2, कट गया, एक्स इक्वल टू 0.2, यही तुम्हारा डेल्टा हो गया। नाउ फाइनली तुम लिख सकते हो इसको, सी को लिख सकते हो 10 प्लस माइनस 0.2, ये तुम्हारा होगा। रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को ही तो रेंज बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या, 10 में से 0.2 गया, कितना होगा 9.8। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 10 प्लस 0.2, 10.2 हो गया तुम्हारा रेंज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस तरह तुमको करने की जरूरत नहीं है बार बार कि फार्मूला लगाए, 10 फार्मूला लगाए, ये करे वो करे, कुछ नहीं करना है तुम्हारा। तुम डायरेक्ट यहाँ पर 10 का 2% ले सकते हो, 10 का 2% अगर लोगे तो यही आएगा, 0.2 ही आएगा। यहाँ पे जो भी आया ना, इसी का 2% है रिलेटिव एरर, तो डायरेक्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बार बार तुमको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिख के वहाँ से एरर निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रू वैल्यू दिया है उसी का अगर परसेंटेज इतना परसेंट निकालोगे तो एरर निकल जाएगा तुम्हारा। सब बेसिक सब चीज़ें हैं। अच्छा, एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये तुमको आना ही चाहिए। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, एरर ऑलवेज ऐड होगा, एरर सब्ट्रैक्ट थोड़े होता है। गलतियाँ तो ऑलवेज जुड़ती जाती है ना। एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ एग्जाम्पल,
R1 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम है। R2 दिया है 25 प्लस माइनस 3 ओम। पूछ रहा है फाइनल तुमको R1 प्लस R2 पूछ रहा है, क्या होगा? 75 प्लस माइनस 5, यही एरर हो गया फाइनल, तुम्हारा फाइनल हो गया। और क्या, प्रोडक्ट और डिवीजन। अच्छा, प्रोडक्ट और डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि तुम्हारा कोई फॉर्मूला है x इक्वल टू वाई इंटू जेड, इसमें कैसे निकालेंगे एरर? वैसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जान लो क्या होता है। कैसे लॉग लेते हैं, एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई, लॉग लोगे प्लस एल एन जेड हो जाएगा। अगर पूरा पे लॉग लोगे तो मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, जानते ही होगे तुम फॉर्मूला, 11th क्लास का बेसिक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड। अगर क्या कहता है, डिवीजन में भी रहेगा तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके वाई बाई जेड तो ही आ जाएगा। डिवीजन में अगर लॉग लोगे तो तुम्हारा एक डाउट आएगा तुम्हारे लिए कि अगर एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई माइनस एल एन जेड आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस साइन कर दो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एरर को ऑलवेज ऐड किया जाता है हमेशा। और वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा, डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल वाई बाई वाई प्लस डेल जेड बाई जेड। नाउ अब क्या बचिए तुम्हारा? अब देखो, एक क्वेश्चन था जेई मेन 2019 12 जनवरी का, फर्स्ट शिफ्ट का। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की बात कर रहा है। मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है स्क्रू गॉज का इज 1 mm, जो नॉर्मली होता है। तो मेन स्केल का कितना है लिस्ट काउंट? 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज। यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितना होना चाहिए कि डायमीटर 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मेजर हो जाए इस स्क्रू गॉज से। देखो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मिनिमम वर्ड यूज किया है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो मिनिमम वैल्यू काउंट कर सकता है उस पर्टिकुलर स्केल से। किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उस स्केल से काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन पूछा है, कितना चाहिए सर्कुलर स्केल पर ताकि ये वैल्यू काउंट किया जा सके। यानी यहाँ पे लिस्ट काउंट तुम्हें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर लिस्ट काउंट दिया है स्क्रू गॉज में। अब क्वेश्चन सिंपल सा बन गया, बस यही तुम्हें आइडिया लगाना था कि क्या दिया होगी मैंने। पिच इक्वल टू स्क्रू गॉज में होता है, पिच इक्वल टू क्या होता है? लिस्ट काउंट, आई मीन लिस्ट काउंट इक्वल होता है पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन। लिस्ट काउंट तुम्हारा दिया है कितना? 5 इंटू 10⁻⁻⁶। पिच कितना हो गया? एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 mm। 10⁻³ डिवाइडेड अपॉन एन। एन यहां से तुम्हारा आ गया, कितना आ गया? 10⁻³ 3000 अपॉन 5, 200 को तुम्हारा आंसर आ गया। नंबर ऑफ डिवीजन मिनिमम 200 चाहिए सर्कुलर स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है, छोड़ो पढ़ देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन 2019 जेई मेन 9 जनवरी का है, सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गॉज आर। पिच दिया है तुम्हारा 0.5 mm दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 दिया है सर्कुलर स्केल पे रिस्पेक्टिवली। व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नहीं है, स्क्रू गॉज को फुली टाइटेंड कर दिया गया है। द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द मेन लाइन, दैट इज जीरो एरर इज ऑकरिंग, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर अकर कर रहा है, 3 डिवीजन पीछे है। द जीरो ऑफ द सर्कुलर लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन। नाउ द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन सीट आर। मेन स्केल रीडिंग दिया है तुम्हारा
मेन स्केल रीडिंग दिया है 5.5 mm। सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है वो दिया है 48। द थिकनेस ऑफ दिस सीट इज, फाइनल आंसर पूछ रहा है कि थिकनेस कितना होगा। जानते हो तुम्हारे पास रीडिंग का फॉर्मूला है MSR, स्क्रू गॉज के लिए MSR प्लस लिस्ट काउंट इंटू CSD। लिस्ट काउंट कितना होगा, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। लिस्ट काउंट कितना होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना है 0.5 mm में ही रहने देते, डिवाइडेड बाय 100, यानी 5 इंटू 10⁻³ आ गया तुम्हारे पास। नाउ मेन स्केल रीडिंग कितना है 5.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 48। 5.5 प्लस 40 बचे 200 एंड 240, 0.240, शायद यही आने वाला चाहिए, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। 48, 200, 240 एंड 0.240 सही है। उसको ऐड करेंगे जब तो कितना आ जाएगा तुम्हारा फाइनल 5.740 तुम्हारा फाइनल रीडिंग है। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, बहुत सारे लोग मार के आ जाएंगे। ऑप्शन में भी दिया है 5.740, लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका था कि जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर है। तीन डिवीजन का, तीन डिवीजन पीछे है सर्कुलर स्केल, जब कोई ऑब्जेक्ट फंसाया नहीं गया था। तीन डिवीजन पीछे यानी 3 इंटू, यानी डिस्टेंस कितना हुआ 3 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे। लिस्ट काउंट कितना था, स्क्रू गॉस का लिस्ट काउंट 5 इंटू 10⁻³ यानी 0.015 इतना ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी 5.740 प्लस 0.015 जब ऐड करेंगे तो 5.755 तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बस क्वेश्चन खत्म।